प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पंडित मार्कंडेय दुबे, बोकारो स्टील सिटी झारखंड से, और आप देख रहे हैं वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल। हम घर बनवाते हैं, घर की साज सज्जा, घर के अगल बगल बागवानी, जत्र तत्र नालों का बनना, चापाकल होना, क्या यह शुभ है? एक छोटी सी गलती घर के दक्षिण दिशा में अगर होती है तो मनुष्य को अर्श से फर्श पर ला कर रख देती है। सारी उन्नति, सारी तरक्की बाधित हो जाती है। अमीर को, करोड़पति को भिखमंगा बना देता है, भिखारी बना देता है। वास्तु की छोटी सी गलती किसी भी बड़े आदमी को गिरा सकती है। जिस मकान से कोई व्यक्ति उन्नति करता है, जिस फैक्ट्री से तरक्की करता है, जिस फैक्ट्री से आदमी जीरो से हीरो बनता है, उसी में अगर छोटी सी गलती हो जाती है दक्षिण दिशा में तो फैक्ट्री बंद हो जाती है, माल नहीं बिकते हैं। जिस मकान से व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा का आरंभ करके तरक्की प्राप्त करता है, ख्याति प्राप्त करता है, उसी मकान में अगर छोटी सी गलती है तो धीरे धीरे पटकते पटकते नीचे ला कर रख देता है और विनाश कर देता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। घर के दक्षिण दिशा का एक छोटा सा गलती, सब कुछ वही रहता है, गाड़ी वही रहती है, बंगला वही रहता है, परिवार वही रहता है, पत्नी वही रहती है, माता पिता वही रहते हैं, सब कुछ वही रहता है, किंतु सब कुछ बर्बाद हो जाता है घर के दक्षिण दिशा में छोटी सी गलती अगर है तो। आलीशान बंगले मकड़ों के जाल का ठिकाना बन जाता है, कबूतरों का घराना बन जाता है, चमगादड़ों का ठिकाना बन जाता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कबूतरों का बसेरा जब बनेगा तो छोटी सी गलती अगर घर के दक्षिण दिशा में हो तो वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। इस विषय पर घर के दक्षिण दिशा में कौन सी छोटी सी गलती के चलते ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि घर मकड़ी जाल का खजाना, कबूतरों का बसेरा, चमगादड़ों का ठिकाना बन जाता है, सब कुछ वही रहते हुए भी बर्बाद कर देता है। इस विषय को हम आपको विस्तार से बताएं। इसके पहले एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये जानकारी सबके पास हो। क्योंकि मनुष्य घर बहुत कड़ी मेहनत से बचाए हुए पैसे से बनाता है। घर बनाने के बाद 7 साल के बाद वास्तु का दोष एक्टिव हो जाता है और 12 साल और बीतने के बाद अर्थात 19 साल में सारा सत्यानाश कर देता है। बात करते हैं दक्षिण दिशा की कि दक्षिण दिशा में कौन सी गलती घर को कबूतर खाना, चमगादड़ों का ठिकाना और मकड़जाल का खजाना बनाता है। आइए बिंदु पर आते हैं। दक्षिण की दिशा अग्नि की होती है। आग पर पानी डालना आग को बुझा देता है। आग और पानी दोनों शत्रु होते हैं। चंद्रमा पानी है तो मंगल आग है, लेकिन ये दोनों परस्पर मित्र होते हुए भी एक दूसरे के शत्रु हैं। चंद्रमा के घर में मंगल नीच हो जाता है, मंगल घर में चंद्रमा नीच हो जाता है। दोनों मित्र हैं लेकिन शत्रुता है। आग पर पानी डालिए, आग का बुझना निश्चित हो जाता है। पानी में आग डालिए तो भी आग का बुझना निश्चित है। तो घर के दक्षिण दिशा अग्नि की दिशा होती है और अग्नि के दिशा में जल प्रवाह खराब होता है। अग्नि ही सारे कल कारखाने, अग्नि ही जहाज उड़ाती है, अग्नि ही ट्रेन चलाती है, चाहे वो बिजली के रूप में हो या ईंधन के रूप में हो। अग्नि तत्व शरीर को मजबूत रखता है। अगर ये कमज़ोर हो जाए तो पाचन तंत्र खराब हो जाता है। शरीर में अग्नि जठराग्नि है। शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पावक मन अग्नि, बड्डी में भी अग्नि है शरीर में। और जठराग्नि जो है हमारे भोजन को पचाकर शरीर में खून बनाती है, ऊर्जा देती है। तो सारे कल कारखाने, गाड़ियाँ चलती हैं अग्नि से, ट्रेन चलती है अग्नि से, वायुयान को उड़ाते हैं अग्नि से।
मोटर कार सब अग्नि से चलते हैं। अगर इस पर पानी पड़े तो इनकी लीला समाप्त हो जाती है। शरीर से अग्नि तत्व हट जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। दक्षिण की दिशा शरीर में अग्नि मतलब एनर्जी देती है, ताकत देती है, और ताकत भी बहुत अधिक खराब होती है, बहुत कम भी खराब होती है। शरीर में कम खून हो तो लो हीमोग्लोबिन, बहुत ज़्यादा हो तो हाई हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर हो जाना, लो ब्लड प्रेशर हो तो भी खराब, हाई ब्लड प्रेशर हो तो भी खराब। तो अधिक अग्नि का होना भी खराब होता है। दक्षिण दिशा में अगर पानी की कोई व्यवस्था है, आपके घर के दक्षिण दिशा में नाला हो, पानी बहता हो, घर के दक्षिण दिशा में नदी हो, वह घर की उन्नति नहीं होने देता है, बर्बादी करता है। दक्षिण दिशा में जल प्रवाह घर के अग्नि को बुझा देता है। चाहे वह स्कूल के दक्षिण दिशा में हो, होटल के दक्षिण दिशा में हो, आपके फार्म हाउस के दक्षिण दिशा में क्यों न हो, वहाँ की अग्नि बुझा देता है, अर्श से फर्श पर ला कर रख देता है। घर के दक्षिण दिशा में अर्थिंग का राड गाड़ा हुआ हो, नीचे तक जमीन में, या अर्थिंग का वायर डाला हुआ हो, पानी का प्रवाह हो, घर के दक्षिण दिशा में चापाकल हो, कुआं हो, तो भी यही होगा, वहाँ की अग्नि बुझ जाएगी। नदी, नाला, कुआं, नहर, ये भी दक्षिण दिशा में अगर घर के हों, बंगले के दक्षिण दिशा में हो, फार्म हाउस के दक्षिण दिशा में हो, होटल के दक्षिण दिशा में हो, स्कूल के दक्षिण दिशा में हो, तो ऊंचाइयों से गिराकर समाप्त कर देता है तरक्की को। अब मित्रों, एक छोटी सी गलती व्यक्ति को अर्श से फर्श पर ला देता है। अंत में आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह का अगर व्यवस्था आपके पास है, आपके घर के पास है, घर के दक्षिण दिशा में है, तो तुरंत किसी वास्तु एक्सपर्ट से संपर्क करें। चूँकि सारे ग्रह मंत्रों के अधीन होते हैं और वह मंत्र के जानकार के अधीन होता है। वैसे तो कहा गया है कि मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होता है, ये बात सही है, लेकिन आजकल सभी लोग इस कार्य को करते हैं। तो वास्तु एक्सपर्ट से मिलें और इसका तत्काल समाधान कराएं। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है, वाराणसी के सुजग विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जिनके निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, वाराणसी के सुजग विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान करवा सकते हैं। धन्यवाद।